दोस्तों, हम 2026 में जी रहे हैं। हमने मार्स पर रोवर भेज दिया है। एआई हमारे दिमाग की तरह काम कर रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसी भारत में कुछ ऐसी जगहें हैं जहां साइंस घुटने टेक देता है। हेडलाइन हंटर के आज के स्पेशल एपिसोड में हम किसी अमीर क्रिकेटर या लग्जरी कार की बात नहीं करेंगे। आज हम उन रास्तों पर चलेंगे जहां से लोग वापस नहीं आते। हम उन दरवाजों की बात करेंगे जिन्हें खोलने की हिम्मत सरकार भी नहीं करती। आपका भारत को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि आज हम उन 5 मिस्ट्रीज को डिकोड करेंगे जिन्हें सदियों से छिपाया गया है। मिस्ट्री नंबर 10, द स्केलेटन लेक, रूपकुंड। समुद्र तल से 16,470 फीट की ऊंचाई पर उत्तराखंड के त्रिशूल पर्वत के नीचे एक ऐसी झील है जिसे मिस्ट्री लेक कहा जाता है, रूपकुंड। इस झील की सतह पर बर्फ तब पिघलती है जब गर्मियां आती हैं, और जब बर्फ पिघलती है तो दिखता है वो मंजर जो किसी हॉरर मूवी से कम नहीं। सैकड़ों इंसानी कंकाल, स्केलेटन्स पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। सवाल ये है, ये लोग कौन थे? शुरुआत में कहा गया कि ये जापानीज सोल्जर्स हैं जो वर्ल्ड वॉर 2 में रास्ता भटक गए थे। लेकिन जब 2004 में नेशनल ज्योग्राफिक ने इनका डीएनए टेस्ट किया तो सच्चाई डर पैदा करने वाली थी। ये हड्डियां 1200 साल पुरानी थीं, और सबसे अजीब बात, हर एक स्केलेटन के सर पर एक ही तरह का निशान था, एक छोटा सा छेद, जैसे किसी ने ऊपर से मारा हो। साइंटिस्ट्स का मानना है कि ये लोग एक अचानक आए क्रिकेट बॉल जितने बड़े ओलों का शिकार हुए थे। लेकिन मिस्ट्री यहाँ खत्म नहीं होती। मॉडर्न रिसर्च के मुताबिक ये लोग 2 अलग अलग ग्रुप्स के थे जो 1000 साल के अंतर में मरे। एक ही जगह पर 2 बार एक ही तरह की मौत। क्या ये सिर्फ कुदरत है या इस झील का कोई पुराना श्राप? लोकल लोग मानते हैं कि ये नंदा देवी का प्रकोप है। आपको क्या लगता है? क्या एक बार फिर वही मौत का तूफान वापस आ सकता है? मिस्ट्री नंबर 9, द ट्विन विलेज, कोधिनी, केरला। अब हम चलते हैं साउथ इंडिया की तरफ। केरला का एक छोटा सा गांव, कोधिनी। इस गांव में कुछ ऐसा है जो डॉक्टरों और साइंटिस्टों के दिमाग का दही कर चुका है। इस गांव में लगभग 2000 परिवार रहते हैं और यहाँ 400 से ज्यादा ट्विन्स यानी जुड़वा बच्चे हैं। दुनिया भर में हर 1000 बच्चों पर मुश्किल से 4 ट्विन्स होते हैं, लेकिन कोधिनी में हर 1000 बच्चों पर 45 ट्विन्स। ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। डॉक्टर्स ने यहाँ के पानी का टेस्ट किया, मिट्टी चेक की, लोगों की डाइट चेक की, पर कुछ नहीं मिला। सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन सबसे क्रेजी बात सुनिए, अगर इस गांव की कोई लड़की बाहर किसी दूर के शहर में शादी करके जाती है तो उसके भी ट्विन्स पैदा होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। यानी राज गांव में नहीं, लोगों के डीएनए में छिपा है जो सिर्फ इस एरिया में ट्रिगर होता है। इस मिस्ट्री ने इंटरनेशनल रिसर्चर्स को भी फेल कर दिया है। क्या ये किसी एंशिएंट एवोल्यूशन का नतीजा है या इस मिट्टी में कोई इनविजिबल केमिकल है जो साइंस अभी तक देख नहीं पा रहा? मिस्ट्री नंबर 8, द हैंगिंग पिलर, लेपाक्षी। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में एक ऐसा मंदिर है जो सिविल इंजीनियरिंग के हर लॉ को चैलेंज करता है। वीरभद्रा टेम्पल, जिसे लेपाक्षी टेम्पल भी कहा जाता है। यहाँ 70 खंबे हैं जो पूरे मंदिर का वजन उठाते हैं, लेकिन उनमें से एक खंबा जमीन को टच ही नहीं करता। जी हाँ, आपने सही सुना, इस खंभे और जमीन के बीच एक पतली सी दरार है। आप उसके नीचे से कपड़ा, पेपर या दुपट्टा आर पार निकाल सकते हैं। ये खंबा हवा में लटक रहा है, हैंगिंग पिलर। ब्रिटिश एरा में एक अंग्रेज इंजीनियर ने इसे हिलाने की कोशिश की थी, ये देखने के लिए कि मंदिर गिरता है या नहीं। जैसे ही उसने इसे थोड़ा सा मूव किया, पूरे मंदिर के 70 खंभों में दरारें आने लगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये उस जमाने के आर्किटेक्ट्स की एक मास्टर क्लास थी बैलेंस दिखाने की। लेकिन कैसे? एक सॉलिड पत्थर का मंदिर बिना किसी सपोर्ट के ऐसे कैसे खड़ा रह सकता है? क्या उनके पास ऐसी कोई एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी थी जो आज हम खो चुके हैं?